नमस्कार, मैं डॉक्टर अजीत भारती आज फिर आपके लिए हिंदी विषय के अंतर्गत कक्षा 11वीं एनसीईआरटी एमपी बोर्ड अन्य बोर्ड विषय हिंदी पाठ विधायी संभाषण जिसके लेखक हैं बाल मुकुंद गुप्त। इस पाठ से गद्यांश नंबर 6 की व्याख्या लेकर आज हम आए हैं। तो चलो फिर शुरू करते थे। कोई प्रश्न परीक्षा में कुछ इस प्रकार से पूछे जाते कि निम्नलिखित गद्यांश की संदर्भ प्रसंग सहित व्याख्या कीजिए। और कभी कभी ऐसा होता है कि निम्नलिखित गद्यांश की संदर्भ प्रसंग व्याख्या और विशेष सहित लिखिए। ठीक है, तो सबसे पहले क्या करेंगे, जब भी परीक्षा में आप इस तरह के प्रश्न को हल करें या सॉल्व करें तो इसको 2 बार गद्यांश या पद्यांश 2 बार पढ़ना चाहिए। पढ़ के समझ लेना चाहिए कि इस गद्यांश में का किसके बारे में गया। तो हम यहाँ पर सिर्फ एक ही बार पढ़ेंगे। ठीक है, तो चलो फिर शुरू करते हैं, गद्यांश को पढ़कर समझ लेते हैं। देखो इसमें दिया, कितनी ही राजाओं को मिट्टी के खिलौने की बात आपने तोड़ फोड़ डाला, कितने ही मिट्टी काट के खिलौनों आपकी कृपा के जादू से बड़े बड़े पदाधिकारी बन गए। आपके एक इस इशारे में इस देश की शिक्षा पायमाल हो गई, स्वाधीनता उड़ गई, बांग्लादेश के सिर पर अराय रखा गया। इतने बड़े माइलाड का यह दर्जा हुआ कि फौजी अफसर उनके इच्छित पद पर नियत न हो सका और उनको उसी गुस्से के मारे इस्तीफा दाखिल करना पड़ा। वह भी मंजूर हो गया। उनका रखाया एक आदमी नौकर न रखा, उल्टा ही उन्हीं को निकाले जाने का हुक्म मिल गया। तो ये हो गया आपका गद्यांश, पढ़ लिया। ठीक है, अब हम सबसे पहले गद्यांश की जो 2 शब्द वो लिखेंगे, डैश डैश करके लिख देंगे अंतिम शब्द जो ये दिए हुक्म मिला, यानी कितने ओ से लेकर हुक्म मिला तक की हम व्याख्या करेंगे उत्तर लिखकर। फिर उसका लिखेंगे हम संदर्भ, तो संदर्भ में लिख देंगे प्रस्तुत गद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक आरोह के विधायी संभाषण पाठ से लिया गया जिसके लेखक बाल मुकुंद गुप्त हैं। तो देखो संदर्भ में 3 बातें बस ध्यान रखो, पाठ ए पुस्तक का नाम आरोह, पाठ का नाम विधायी संभाषण और लेखक का नाम बाल मुकुंद गुप्त। ठीक, उसके बाद आता है फिर प्रसंग। अब प्रसंग में क्या होता है, प्रसंग में आपका जो गद्यांश है उसमें किसके बारे में कहा गया वही लिखना रहता है। तो प्रसंग देखो यहाँ पर दिया हुआ आपका, लेखक कहते हैं कि लॉर्ड कर्जन अपनी अन्यायपूर्ण नीतियों के कारण भारत को नष्ट कर दिया, भारत के साथ दासों जैसा व्यवहार किया। लॉर्ड कर्जन कोई साधारण वायसराय नहीं थे, उनके इसी प्रभावशाली व्यक्तित्व का वर्णन किया गया है। देखो इसमें कहा गया कि जो लॉर्ड कर्जन है उन्होंने भारत में अन्यायपूर्ण नीतियों का ही लागू करा और लोगों के साथ दासों जैसा व्यवहार किया, और उसी उनके व्यक्तित्व का यहाँ पर चित्रण किसने, लेखक ने किया है। तो व्याख्या में हम लिखेंगे इस तरह से, इसमें लिखेंगे लॉर्ड कर्जन ने भारत का वायसराय बनकर भारत के विपरीत कार्य किया, यानी जो लॉर्ड कर्जन भारत के वायसराय बने और उन्होंने यहाँ उसके उल्टे ही काम किए। कई राजाओं के राज्य को नष्ट करके अपने में मिला लिया। उधर कई मूर्ख व आलसी लोगों को आपने अपनी कृपा में बड़ा पदाधिकारी बना दिया। देखो इन्होंने कई राजाओं को क्या आक्रमण करके या डरा के अपने राज में मिला लिया, और कई मूर्ख ऐसे बेवकूफ़ जो आलसी लोग थे उनको बड़े पद पर लालच देकर अधिकारी बना दिया। भारत का शासन उनके इशारे पर चलता था। इसी प्रकार भारत का सुख चैन छिन गया, भारत की प्रणाली व शिक्षा को नष्ट कर दिया। जब लॉर्ड कर्जन ने क्या करा, अन्यायों को या कम बुद्धिमान लोगों को बैठा दिया, तो क्या हो गया, भारत को जो शिक्षा थी वो भी नष्ट हो गई। ठीक है, और यहाँ का जो सुख चैन था वो भी छिन गया। भारत गुलाम बनकर रह गया, उसकी स्वतंत्रता छिन्न हो गई। बांग्ला प्रदेश पर ऐसी आरी चलाई जिससे उसके 2 टुकड़े कर दिए, पूर्वी बंगाल और पश्चिमी बंगाल। करोड़ों लोगों की बात नहीं मानी और बांग्लादेश का पर आरा चला दिया। यानी देखो फिर इन्होंने क्या किया, बंगाल के 2 टुकड़े कर दिए। अब बंगाल के 2 टुकड़े होने पर वहाँ रहने वाले लोगों को इधर उधर भागना पड़ा, जबकि बंगाल वासियों ने कहा कि हमें टुकड़े मत करो। उसके बाद भी इन्होंने किसी की कोई बात नहीं सुनी। उनके व्यक्तित्व की ऊंचाई बहुत ऊंची थी। इन सब कार्यों में भारत में अर्थव्यवस्था हो गई, लेकिन इंग्लैंड में उनकी तनकबीनी नहीं चली। एक व्यक्ति को एक अदना सा फौजी अफसर नहीं बना सके। इन सब बातों का गुस्सा लॉर्ड कर्जन ने त्याग पत्र देकर निकालना चाहा, पर लॉर्ड कर्जन का दुर्भाग्य था, क्या दुर्भाग्य था कि इस्तीफा मंजूर हो गया। ठीक है, देखो इन्होंने पूरे देश में क्या करा, अव्यवस्था फैला के रख दी। अब इन्होंने वो आर्मी में किसी को अफसर बनाने के लिए अपने वो दी होगी सिफारिश, तो जो अंग्रेज सरकार थी उन्होंने उस सिफारिश को मंजूर नहीं किया, तो इन्होंने गुस्से में दे दिया इस्तीफा। तो सरकार ने इनका इस्तीफा मंजूर भी कर लिया। ब्रिटिश सरकार ने लॉर्ड की नीतियों को बुद्धि का कचरा समझा
जिस कारण उन्हें स्वयं भारत से निकालने के लिए मजबूर होना पड़ा। यानी जो लॉर्ड कर्जन थे, अंग्रेजों ने सोचा इसकी जो नीति बिल्कुल कचरे के समान है, इसीलिए इसको यहाँ से बाहर उखाड़ फेंको। यह उनका अपमान था जो लॉर्ड कर्जन को जबरदस्ती सहना पड़ा। यानी ये एक तरह से उनका क्या हुआ, अपमानित किया गया और उन्हें उसे सहन भी करना पड़ा। लॉर्ड तो चले गए पर भारत बर्बाद हो गया। लॉर्ड कर्जन अपने ई फैलाए जाल में फंस गया। यानी लॉर्ड कर्जन तो चले गए लेकिन भारत क्या हो गया, उनके अन्याय के कारण कैसा हो गया, पूरा बर्बाद हो गया। और लॉर्ड कर्जन अपने ही फैलाए जाल में क्या हो गए, फंस गए। अब हम अंत में लिखेंगे विशेष। विशेष में पहला बिंदु हम लिख देंगे व्यंग युक्त खड़ी बोली। यानी जो खड़ी बोली है वो कैसी, उसमें व्यंगात्मक है। दूसरा, इसमें आंचलिक शब्दों का प्रयोग किया गया, जैसे मट्टी, काठ। आंचलिक होता है विशेष क्षेत्र में बोले जाने वाले शब्द। तीसरा है सिर पर आरा रखना, जैसे मुहावरों का भी प्रयोग किया गया है। चौथा है इसमें उर्दू शब्दों का भी प्रयोग दिखाई देता है, जैसे दर्जा और नियत। तो इस प्रकार ये हो गए आपके विशेष। विशेषों की संख्या जरूरी नहीं कि आप 4-5 लिखो, आप 2 लिख लो, बहुत ही है ना, पर्याप्त है 2 लिखना। तो इस प्रकार से जो ये विधायी संभाषण पाठ के व्याख्या नंबर 36 समाप्त होगी। अगर उसके पश्चात भी कोई प्रश्न हो तो कमेंट करके हमें अवश्य बताइएगा। इसके डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इस पाठ के हमने समरी, प्रश्नोत्तर और अन्य गद्यांश की जो व्याख्या है उसकी इसमें लिंक दे रखी है, आप वहां जाकर भी उनको समझ सकते। तो फिर आज के लिए इतना ही। अब हम फिर मिलेंगे किसी नए विषय के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।